हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सारे संभावित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप पढ़ाई में पूरा मन दे चुके होंगे, पूरी तरह से सेट्स को कवर कर रहे होंगे और पर डे जो आपको वीडियो मिल रहा होगा उसका रिवीजन भी लगा रहे होंगे। अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो आपको पता होना चाहिए कि केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तो भारत का केरल राज्य अपने आप में विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार को रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों से मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए जो पश्चिम बंगाल है ना, उसकी सीमाएं हैं 3 देशों से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोटा जो है ना वो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू तीनों ही मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, पूरे बालू से ढके हुए क्षेत्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 4 कहता है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि सबरीमाला किस राज्य में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल में सबरीमाला एक मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात राज्य जो है ना वो सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। और किसके साथ बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ बनाता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ बनाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको करते जाने। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो बायोडाइवर्सिटी के स्थान से कौन सा, तो पश्चिमी घाट जो है ना वो जैव विविधता की दृष्टि से भारत में सबसे धनी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कौन सा राज्य 3 ओर से बंगाल से घिरा है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा 3 ओर से बंगाल से घिरा हुआ है। 3, आप 3 से याद रखिएगा 3। ठीक है, तो त्रिपुरा इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक जो राज्य है ना वो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 कहता है कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो कौन से वन में शेर हो गया या जिराफ हो गया या बाइसन हो गया, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो घास मैदान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। VBI क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए। भाई अगर हमारा पर्यावरण से हमारा संतुलन बना रहे तो उसके लिए वन कितना होना चाहिए, तो लगभग 1/3 यानी कि 33.33%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 कहता है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपको याद रखना है, वो मध्य प्रदेश में है। और वह प्रसिद्ध किस लिए है, तो ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 कहता है यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दाचीग्राम जो है ना, दाचीग्राम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। 15 कहता है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुगटी वन पशु विहार, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कहता है कि सैटेलाइट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है। कौन सा पशु है सैटेलाइट वैली में जो दुर्लभ हो चुका है और प्रायः नष्ट की कगार पे आ चुका है, तो गेंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 कहता है
कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 कहता है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। 19 कहता है कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 कहता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए भोपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कहता है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब और दलदल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तालाब और दलदल इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कहता है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन है ना, उनको क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा सुंदरवन। और सुंदरवन जो है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। आपको यहाँ पे ऐसा बांग्लादेश दिखता होगा, ये हमारा भारत है, तो इन दोनों की सीमा पे जो है ना वो बंगाल के साथ सुंदरवन बनता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी जो है ना वो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। आगे चलते हैं, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपको पता होना चाहिए कि कपास उगाने के लिए काली मिट्टी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। काली मिट्टी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिएगा। 25 कहता है कि ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, तो कैसी मृदा होती है? अम्लीय मृदा की। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 26 कहता है कि लैटराइट मिट्टी का महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कहाँ पर? ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालाबार तटीय क्षेत्रों में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सन, कपास और मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सन, कपास और मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया जाता है? तो दालचीनी पेड़ के छाल से एकत्र किया जाता है, ये आपको पता होगा। सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। आप सारे प्रश्नों का इंपॉर्टेंस दें और सभी को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है देखिएगा। टेक यानी कि सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो सागौन आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मध्य भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 कहता है मसालों का बगीचा उपनाम किसे दिया गया है या उपनाम से प्रसिद्ध है कौन? तो आपको पता होगा केरल को हम लोग मसालों का बगीचा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी केरल इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के। 32 कहता है कि किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो चीनी का उत्पादन होता है ना वो उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन 33 क्या कहता है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा गेहूं का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 कहता है त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है? तो आपको पता होना चाहिए त्रिवेणी नगर में गंडक नदी से पानी आता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 35। कहता है कि भारत के किस राज्य को भारत के चावल का कटोरा कहते हैं? तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है चावल का कटोरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 कहता है कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश जो है ना वो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 क्या कहता है कि किस पेड़ से हम कुनैन यानी कि क्वेनाइन प्राप्त करते हैं? तो किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? आपको पता होगा सिनकोना के पेड़ से, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो ईख है ना वो लगभग 1 साल लग जाता है, यानी कि 12 माह, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन यानी कि नाल्टा जूट
राज्य में होता है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा नाल्टा जूट यानी कि पटसन का उत्पादन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? यानी कि जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस राज्य में उगाया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं कि अराबिका एक प्रकार का डैश है। ये अराबिका क्या है? तो अराबिका आपको पता होना चाहिए कि एक तरह का फूल है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा फूल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कहता है कि कुफरी चमत्कार या कुफरी मिरेकल किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो कुफरी मिरेकल या कुफरी चमत्कार जो है वो एक फसल की प्रजाति है जो आलू की है। ऑप्शन नंबर बी आलू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 कहता है कि कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफी जो है ना वो किस क्षेत्र का पौधा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा है कॉफी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाता है? 44 कहता है कि भारत में काजू उत्पादन यानी कि कैश्यू प्रोडक्शन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है भारत में? तो आपको पता होना चाहिए कि केरल राज्य में सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 के चलते 45 कहता है मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मसाला है जो जड़ों से प्राप्त होता है। तो आपको पता ही होगा कि हल्दी जड़ से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लौंग जो है तना से प्राप्त होता है, दालचीनी छाल से प्राप्त होता है, पर हल्दी जड़ से प्राप्त होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हल्दी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 46 की ओर। 46 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 46 कहता है कि कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन यानी कि मलबरी कुकुन रियरिंग में अग्रणी है? तो शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा शहतूत कीट पालन होता है। क्वेश्चन 47 की ओर चलते हैं। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश, मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यहीं पर है। क्वेश्चन 48 की ओर चलते हैं। 48 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 48 कहता है कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि चीनी जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो चीनी उगाया जाता है वो क्यूबा में उगाया जाता है। अगर देश की बात कर ले तो प्रमुख उत्पादक देश क्यूबा है। हालांकि प्रोडक्शन रेट सबसे ज़्यादा भारत में ही है, पर एक एकाकी देश के रूप में क्यूबा सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और भारत में अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 49 कहता है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस्म कॉफ़ी वैरायटी कौन सी है? तो भारत में कौन से वैरायटी का कॉफ़ी ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अरेबिका। अरेबिका कॉफ़ी जो है ना वो भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है हापुस आम या हापुस मैंगो का मूल स्थान कौन सा है? तो हापुस आम कहाँ से पाया जाता है? तो रत्नागिरी से। बहुत ही मीठे टाइप का आम होता है हापुस आम, और आपको पता होना चाहिए कि हापुस का जो आम है वो बहुत ज़्यादा बिकता भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 51 कहता है कि नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। तारपीन तेल कहाँ मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए तारपीन का तेल जो है ना वो चीड़ के पेड़ से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं कि खेती का झूम विधि यानी कि झूम फार्मिंग व्यवहार हुआ करता है। झूम कृषि जो है ना वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यवहार होता है? तो अभी भी नागालैंड जो स्टेट है, ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पे झूम कृषि सबसे ज़्यादा व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या चलते हैं। 54 कहता है कि भारत में कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली फार्मिंग किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू वैली जो है ना वो सेब की खेती के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एप्पल सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर देखिएगा। 55 कहता है कि लौंग यानी कि क्लोव्स होता है। लौंग क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए सूखा हुआ फूल होता है। लौंग जो होता है ना सूखा फूल होता है। एक्चुअली ये तना से प्राप्त होता है, पर इस होता क्या है? ये सूखा हुआ फूल, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 56 IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि IR20 जो है ना और रत्ना जो है वो दोनों धान की किस्में हैं। आपने रत्ना चावल तो खाया ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है? तो लौटते हुए मानसून के दौरान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में साइक्लोन आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कौन सा
भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, यानी कि ह्यूमिड एरिया है। तो सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि मासिरराम। मासिरराम सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान है। पहले तो चेरापूंजी हुआ करता था, पर अब नहीं है, अब वर्तमान में मासिरराम ही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आता है? तो वायुमंडल में जो गर्मी है ना, वो आता है विकिरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए तो जब ठंड का दिन रहता है, विकिरण तेज नहीं होता है और गर्मी भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 कहता है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 कहता है, भारत में कपास, कॉटन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन करने वाला सबसे जो बड़ा राज्य है वो गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गुजरात। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 60 की ओर। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि पौधे के जड़ से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि नाबार्ड, NABARD की स्थापना कब की गई? तो आपको पता होना चाहिए, ये कृषि से, उत्पादन से रिलेटेड है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो की गई थी जुलाई 1982, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1982 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के। 64 कहता है कि मध्य प्रदेश में अफीम की खेती, पॉपी सीड कल्टीवेशन किस जिले में होता है? तो अफ़ीम की खेती जो है ना, वो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। 65 क्या कहता है देखिएगा। 65 कहता है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी, कानपुर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? यहाँ पे राज्य की बात नहीं कर रहा है, मैंने राज्य के बारे में तो बताया, पर राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्र है चीन, यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। कहता है कि किस नदी से राजस्थान नहर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो राजस्थान नहर कह लीजिए या इंदिरा गांधी नगर कह लीजिए, नहर कह लीजिए, वो किस नदी से निकाला गया है? तो सतलज नदी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सतलज नदी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन 68 क्या कहता है? कौन सी 2 राज्य कावेरी जल विवाद, यानी कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कावेरी जो नदी है ना, वो 2 राज्यों के बॉर्डर में पड़ता है। वो 2 राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ना, वो कौन से राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। और किस नदी पे है सरदार सरोवर परियोजना? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 कहता है कि भारत वर्ष की सबसे लंबी नदी, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र तो बड़ी है गंगा से, पर वो भारत में नहीं बहती ना, वो तिब्बत के मानसरोवर सरोवर से निकल कर उतना ट्रैवल करके आती है। ओनली भारत की अगर बात कर ले तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 के चलते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो आपको पता होना चाहिए ना कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है और गंगा बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो आपको पता होना चाहिए कि दमन गंगा जो है ना, वो गोदावरी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को दमन गंगा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मेघना धारा किन 2 नदियों का सम्मिलित धारा है? तो मेघना धारा जो है ना, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, की सम्मिलित धारा है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि भारत की ओल्ड गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। 75 कहता है भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख, लार्ज इश्यूरेंस किस नदी के मुहाने पे है? तो सबसे बड़ा ज्वारनदमुख जो है वो हुगली नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए, हुगली इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, गोदावरी नदी का उद्गम कौन-सा स्थान है या कहाँ है से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि नासिक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नासिक से गोदावरी का उद्गम होता है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरुषनी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। कहता है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, इंडियन डेज़र्ट रिवर कौन-सी है? तो भारतीय मरुस्थल की एक जो प्रसिद्ध नदी है वो लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर ए, लूनी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है?
तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चेमायुंगडुंग से निकलती है कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी, चेमायुंगडुंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 कहता है कि तिब्बत सांगपो रिवर कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही ना तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तो आपको पता ही होगा कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो सही आंसर हो जाएगा ताप्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ताप्ती बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 83 को चलते 83 कहता है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? तो किस नदी पर आधारित है दुलहस्ती पावर स्टेशन? तो चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी चिनाब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 के चलते 84 कहता है किस नदी का उद्गम स्थान पॉइंट ऑफ ओरिजिन भारत में नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से भारत में पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसका नहीं है? तो सतलज जो है उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन भारत में नहीं है। तो कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन सतलज का कहाँ पे। तो इस तरह से हमने 84 यानी कि 80 प्लस क्वेश्चंस को कर लिया है। आप इसका रिवीजन लगाइए और याद रखिए आप अगर आपने CUET का पेपर चुना है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को चुन रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप बने रहिए, डटे रहिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।